हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत और हम कर रहे थे कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में ये तीसरी वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। इसमें भी कॉस्ट शीट ही प्रिपेयर करना है। मिस्टर ए फर्निश द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2012। प्रिपेयर करना है कॉस्ट शीट। और रॉ मटेरियल परचेज दे रखा है 1500, ओपनिंग रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग है, उसके बाद डायरेक्ट लेबर है, मशीन आर है, कैरेज इनवर्ड। एक बार कैरेज इनवर्ड समझ लेते हैं, कैरेज समझ लेते हैं क्या होता है, उसके बाद आगे देखेंगे। देखिए ये मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये बाजार है जहां से मैं चीजें खरीदता हूँ, खरीद के मैं इसे फैक्ट्री तक लेके आता हूँ और प्रोड्यूस करने के बाद अगेन मैं बाजार में रीसेल करने के लिए, बाजार में सेल करने के लिए भेज देता हूँ। ये जो ऊपर बाजार है यहाँ से मैं बाई करता हूँ। तो मार्केट से मैंने बाई किया और उन चीजों को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए मुझे तीन तरीके से मैं उसे लेके आ सकता हूँ। या तो मैं कैरेज का यूज कर सकता हूँ, या कार्टेज का, या फिर फ्रेट का। इसी तरीके से जब मैं इसे सेल करने जा रहा हूं तब भी मुझे इन तीनों की जरूरत पड़ सकती है, कैरेज, कार्टेज और फ्रेट। समझ लेते हैं ये क्या है। तो जब आप ट्रक या टेम्पू का यूज करते हो, उन गाड़ियों का जो मोटर से खींची जाती है, जिसमें इंजन लगे होते हैं, तो उसके लिए जो किराया भरते हो आप, वो सारे के सारे क्या हैं, वो कैरेज में काउंट होते हैं। कार्टेज उन चीजों के लिए उन व्हीकल के लिए यूज होता है जिसे एनिमल खींचते हैं, जैसे हॉर्स एंड कार्टेज, जैसे घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, जो भी आप कह लो इसे। और फ्रेट कब दिया जाता है, जब हम ट्रेन से चीजों को लाते ले जाते हैं। ट्रेन का यूज मतलब अगर मैं सामान, जो भी मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया है, अगर मैं वो ट्रेन से लाता हूँ, अपनी फैक्ट्री तक पहुंचाता हूँ, तो मुझे फ्रेट देना होगा। अगर किसी भी ऐसे गाड़ी का यूज कर रहा हूँ जिसे जानवर पुल करता है, तो मुझे कार्टेज पे करना होगा। और अगर इंजन से चलने वाले गाड़ियों की बात करें, मोटर व्हीकल जो भी आप कह लो, उसे हम कैरेज बोलते हैं। ये हमें बाय करते टाइम भी जरूरत पड़ता है और सेल करते टाइम भी जरूरत पड़ता है। हमें क्या समझना है कि कैरेज, कार्टेज, फ्रेट अगर हमने बाय करने के लिए पे किया है, अगर सामान को बाय किया है हमने उसे फैक्ट्री तक लाने के लिए, तो ये कैरेज, कार्टेज इनवर्ड हो सकता है या फिर ऑन परचेज हो सकता है। क्या मतलब, या तो कैरेज इनवर्ड हो सकता है, कार्टेज इनवर्ड, या फ्रेट इनवर्ड हो सकता है, या कैरेज ऑन परचेज भी हो सकता है। और अगर मैं सेल कर रहा हूं, तो सेल के लिए मुझे आउटवर्ड मैं शब्द यूज करूंगा, कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन परचेज। तो इन शब्दों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब समझिए कि कैरेज, कार्टेज या फ्रेट इनवर्ड है या ऑन परचेज है, तो ये शुड बी एडेड इन परचेज, ऐड इन परचेज। इसे परचेज में ऐड किया जाएगा क्योंकि ये परचेजिंग कॉस्ट में ही इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कैरेज इनवर्ड है ये और कुछ नहीं है, ये केवल हमारे परचेज कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। ठीक, बढ़िया। अब आते हैं वापस अपने फॉर्मेट पे। पहला आइटम जो चाहिए होता है हमें, वो चाहिए होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। पहला क्या चाहिए होता है हमें, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। यहाँ पे ओपनिंग रॉ मटेरियल मेरे पास कितना है, देख लेता हूँ एक बार। ओपनिंग रॉ मटेरियल है 4000, क्लोजिंग है 5000 और परचेज है 15000।
ओपनिंग है मेरे पास 4000, क्लोजिंग है 5000 और परचेज है 15000 और कैरेज हमारे पास 1000 था जो परचेज कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, ये 15, 20 में से 5 गया, 15000 हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मुझे चाहिए था जो कि मुझे कितना मिल गया, मुझे ये 15000 मिल गया। अब मुझे चाहिए डायरेक्ट वेजेस, ये हो चुका है, ये हो चुका है। डायरेक्ट वेज या डायरेक्ट लेबर कितना है, 9000 और डायरेक्ट एक्सपेंस मुझे कहीं दे नहीं रखा तो इसे मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट 24000 मिल जाएगा। अब मुझे चाहिए फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में दे नहीं रखा लेकिन उसने ये कह रखा है कि फैक्ट्री मशीन जो है फैक्ट्री में रहती है तो मशीन पे होने वाला खर्चा भी फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा है। तो मशीन जो है फैक्ट्री में 900 घंटे चला है और 1 घंटे के लिए हम 5 रुपए पेमेंट करते हैं। इसका मतलब है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड जो होगा वो कितना होगा, 900 इंटू 5, 4500 हमारा क्या होगा, ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड होगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर और मुझे वैल्यू कितनी मिल गई, 28500। अब मुझे चाहिए ऑफिस ओवरहेड। अब क्या चाहिए मुझे ऑफिस ओवरहेड की जरूरत है। ऑफिस ओवरहेड के लिए उसने पहले से ही गिवन है कि ऑफिस ओवरहेड है जो 20% है वर्क कॉस्ट का। वर्क कॉस्ट क्या होता है, वर्क कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट होता है। तो फैक्ट्री कॉस्ट का या वर्क कॉस्ट का 20% जो होगा कितना आएगा, 28 दूनी 56, 5700। तो ये 5700 आपके पास क्या आ गया, ये ऑफिस ओवरहेड आ गया जो कि होगा 0, 0, 2, 4 और 2, 3, 32,200। ये आपका क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या आ गया आपके पास, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 32,200, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें अब चाहिए ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स। आगे क्या चाहिए हमें, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स गिवन है, बिल्कुल 2000 यूनिट, 2000 यूनिट 1.5 रुपए के हिसाब से, 2000 यूनिट 1.5 रुपए के हिसाब से। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये 3000 आ गया। क्या क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स गिवन है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्लोजिंग का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट्स, जो भी यूनिट्स आपके पास बचा है, इनटू कॉस्ट पर यूनिट, इनटू कॉस्ट पर यूनिट। ठीक, तो पहले हम यूनिट्स निकालते हैं, क्लोजिंग यूनिट्स कितने हैं। तो उसके लिए एक और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स की जो भी यूनिट है, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स प्लस यूनिट प्रोड्यूस्ड प्लस यूनिट सोल्ड प्लस फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। जब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो आपको क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स आपको मिल जाएगा। तो ओपनिंग कितना दे रखा है उसने, 2000 यूनिट। यूनिट प्रोड्यूस कितना है, यूनिट प्रोड्यूस है 17100। यूनिट सोल्ड कितना है, यूनिट सोल्ड कितना है, यूनिट सोल्ड भी गिवन है 16000। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स मिल जाएगा, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स मिल जाएगा। कितना हो गया ये, 31,100 आएगा। यहाँ पे आपके पास ये आ गया 3100 यूनिट। तो 3100 यूनिट जो है ये आपका क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स की यूनिट है। कॉस्ट अभी भी नहीं पता हमें, तो कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कॉस्ट निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, वो क्या है, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, पर यूनिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि 32,200 है और बटे यूनिट प्रोड्यूस जो कि 17,100 है। तो ये आपका 2 रुपए जो आएगा कॉस्ट पर यूनिट आएगा। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2600,
तो ये आपके पास टोटल कितना आ गया 6200, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये आपको सॉल्व करके कितना आएगा, ये आएगा 31,000, एक मिनट, 31,000 ही आएगा, 31,000 आएगा ये सॉल्व करके। अब चाहिए हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या चाहिए? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए कुछ लिखा हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल, सेलिंग ओवरहेड लिखा हुआ है 50 पैसे यूनिट सोल्ड के हिसाब से। यूनिट सोल्ड कितना है? 16,000। तो 16,000 का 50 पैसे के हिसाब से खर्चा कितना बनता है? 8,000। तो ये आपके पास क्या आ गया? यूनिट प्रोड्यूस आ गया। तो कॉस्ट ऑफ सेल आपका 39,000 आ गया। और सेल क्वेश्चन में गिवन था कि 16,000 आपने यूनिट बेचा है 4 रुपए के हिसाब से, तो सेल आपके पास 64,000 आएगा। तो सेल भी हमें पता चल चुका है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमें प्रॉफिट में मिल जाएगा। इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा, कॉस्ट ऑफ सेल और सेल का जो डिफरेंस होगा वो हमें प्रॉफिट में मिल जाएगा। तो प्रॉफिट में हमें कितना आ गया? 25,000। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विजय इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एक्स। एक विजय इंडस्ट्री है, कोई प्रोडक्ट बनाता है एक्स। जनवरी 2012 उसके पास, मतलब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देख लेते हैं एक बार। 1 जनवरी 2012 को 1 जनवरी 2012 को उसके पास 5,000 यूनिट था फिनिश्ड प्रोडक्ट का स्टॉक में। इसका मतलब है ये ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स के यूनिट दे रखे हैं हमें। और अदर स्टॉक्स, दूसरे स्टॉक जो है ओपनिंग में कितना दे रखा है? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है, ओपनिंग रॉ मटेरियल गिवन है। इस फॉर्मेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे कुछ और बनाना पड़ेगा, इसे हटा देता हूं मैं। यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स भी गिवन है, वर्क इन प्रोग्रेस भी गिवन है और रॉ मटेरियल भी गिवन है, तीनों गिवन है। इसमें हमें 5,000 यूनिट है। वर्क इन प्रोग्रेस में वैल्यू हमें दे रखा है 57,400 और रॉ मटेरियल में दे रखा है 1,16,200। तो ये हमें ओपनिंग की जानकारी है। उसके अलावा हमारे पास कुछ जानकारी क्लोजिंग की भी है। तो क्लोजिंग में हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट लेबर है, फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल परचेज्ड, इनडायरेक्ट लेबर। अच्छा, स्टॉक की यहाँ पे दे रखा है, वहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, देख लेते हैं। क्लोजिंग में हमें स्टॉक की क्या क्या जानकारी है? रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कितना है? रॉ मटेरियल है आपके पास 96,400, 96,400। उसके बाद हमें क्या दे रखा है? वर्क इन प्रोग्रेस है 78,200, वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है 78,200। और क्या गिवन है? फिनिश्ड गुड्स गायब है, तो इसके लिए हमें सोचना होगा, थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। और कुछ गिवन है क्या? ठीक है, हमें प्रिपेयर क्या करना है? हमें प्रिपेयर करना है you are required स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट शीट और प्रॉफिट। ध्यान ये रखिएगा, इसमें रॉ मटेरियल भी है, वर्क इन प्रोग्रेस भी है और फिनिश्ड गुड्स भी है, तो इसे अच्छे से एडजस्ट करेंगे। ठीक, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें जरूरत होती है वो चाहिए होती है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की। क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें हम डायरेक्ट लेबर ऐड करते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंस भी ऐड करते हैं।
जब इन तीनों को ऐड किया जाता है तो हमें क्या मिल जाता है, हमें प्राइम कॉस्ट मिल जाता है। इन तीनों को ऐड करके हमें क्या मिल जाता है, हमें प्राइम कॉस्ट मिल जाता है। अब डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए हमें यहाँ पे रॉ मटेरियल के बारे में जानकारी है, तो वो कैसे हम निकालते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर्मूला मैंने पहले लिखा था, हमें चाहिए ओपनिंग रॉ मटेरियल जो कि कितना है, ओपनिंग रॉ मटेरियल है 1,16,200। हमें चाहिए रॉ मटेरियल परचेज्ड जो कि है कितना, डायरेक्ट मटेरियल 9,06,900। ठीक, और एक और चीज चाहिए हमें क्लोजिंग रॉ मटेरियल जो कि क्वेश्चन में गिवन है 96,400। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में एक और आइटम है जो आपको समझना जरूरी है, वो देख लेते हैं क्या है। हमने किसकी एंट्री कर दी, इसकी एंट्री कर दी है, डायरेक्ट मटेरियल का हो चुका है और क्लोजिंग रॉ मटेरियल का भी हो चुका है। यहाँ पे देखिए क्या है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में समझाया था, फोर्थ क्वेश्चन में, कि फ्रेट, कैरेज और कार्टेज अगर हम परचेज पे कर रहे हैं तो ये परचेजिंग कॉस्ट का हिस्सा होता है। तो फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल परचेज जो है वो 55,700, ये कुछ और नहीं है, ये परचेज में इंक्लूड होगा क्योंकि आपने गुड्स परचेज करने के लिए पे किया है। तो ये ध्यान से देखिएगा, इस चीज को छूटेगा तो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इन्हें हम ऐड करें तो कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 9,82,400। तो हमारे पास 9,82,400 ये हमारे पास क्या आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो चुका है हमारे पास। उसके बाद हमें डायरेक्ट लेबर चाहिए, कि जो डायरेक्ट लेबर हमारे पास दे रखा है 3,26,400। ये रहा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेज जो भी आप कह लें, 3,26,400। डायरेक्ट एक्सपेंस मुझे क्वेश्चन में कहीं दिख नहीं रहा, डायरेक्ट एक्सपेंस कहीं भी नहीं दिख रहा, तो इसे हम हटा देते हैं। हमारे पास प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 13,08,800 13,08,800। अब हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। क्या ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री में होने वाले खर्चे हम ऐड करते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास है कितना, फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है 3,17,300, 3,17,300। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड है। तो इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, और है क्या कुछ, हाँ बिल्कुल और भी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड इसे हटा देते हैं यहाँ से। देखिए फैक्ट्री ओवरहेड में एक से ज्यादा आइटम है, तो उस चीज का आप ध्यान रखिएगा। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब वो सारे इनडायरेक्ट खर्चे जो फैक्ट्री में हो रहे हैं, वो सारे के सारे खर्चे इनडायरेक्टली जो फैक्ट्री में हो रहे हैं, सब के सब फैक्ट्री ओवरहेड है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। एक तो हमें इनडायरेक्ट मटेरियल भी गिवन है यहाँ पर, इनडायरेक्ट जो फैक्ट्री में हो और डायरेक्ट ना हो वो सब फैक्ट्री ओवरहेड है। इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया कितना, 2,13,900। और कुछ है क्या, हाँ इनडायरेक्ट लेबर है 1,21,600। इनडायरेक्ट लेबर भी है, वो भी फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा है। और एक और चीज गिवन है क्वेश्चन में, वो क्या है, अदर फैक्ट्री ओवरहेड। अदर फैक्ट्री ओवरहेड, इन तीनों को हम ऐड करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड टोटल। तो हमारे पास वैल्यू कितनी है, इनडायरेक्ट मटेरियल में था
2,13,900 और अदर फैक्ट्री ओवरहेड में था 3,17,300 और तीसरा क्या था, तीसरा था इनडायरेक्ट लेबर। ध्यान रखिए, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और अदर फैक्ट्री ओवरहेड, जो भी खर्चे जो डायरेक्ट नहीं है, जो इनडायरेक्ट है और फैक्ट्री में हो रहे हैं, वो सब फैक्ट्री ओवरहेड है। सिंपल सा लॉजिक है। 1,21,600, 1,21,600 1,21,600। इसे हम ऐड करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं, इसे देखते हैं कितना आ रहा है। ये आपका आएगा, हे राम, ऐड करके देखिए, 0, कैलकुलेटर ओपन कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। 121,600 प्लस 900 प्लस 317,300, तो ये आपके पास आ गया 6,52,800। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड आ गया 6,52,800। ऐड करेंगे तो 006 और 8 2 10 11 6 9 1 19,61,600। ये आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है। ग्रॉस इसलिए क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, अब यहाँ पे आपको वर्क इन प्रोग्रेस एडजस्ट करना होगा। जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो आप इसे ऐड करेंगे और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो माइनस करेंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करेंगे। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना था क्वेश्चन में, ओपनिंग था 57,400 और क्लोजिंग कितना था 78,200। कितना था, ओपनिंग था 57,400 और क्लोजिंग कितना था 78,200। ये माइनस में। जब आप इन सबको एडजस्ट करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। आपको फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ गया आपके पास, 19,40,800। तो आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री कॉस्ट में आप ऐड करते हैं ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड ऐड करते हैं। ऑफिस ओवरहेड के लिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऊपर का सब कुछ हो चुका है और ऑफिस ओवरहेड के लिए मुझे कुछ दिख रहा है क्या, दिख सा तो नहीं रहा। हाँ, कुछ नहीं दिख रहा हमें, ऐसा कुछ है नहीं, तो इसे स्किप करते हैं। अगर नहीं है तो हम आगे लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाएगा, सेम 19,40,800। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिनिश्ड गुड्स को एडजस्ट करते हैं। तो ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स ऐड होता है और क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स जो होता है वो माइनस होता है। क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स माइनस होता है। तो यहाँ पे इनके बारे में क्या क्या जानकारी है एक बार देख लेते हैं। जो हमें ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स है उसकी यूनिट मालूम है 500। ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स की मुझे यूनिट मालूम है 500, तो मैं यहाँ पे यूनिट लिख देता हूँ। यहाँ पे 500 यूनिट है। क्लोजिंग की यूनिट गायब है, तो क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स के लिए यूनिट कैसे निकालते हैं, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स प्लस प्रोड्यूस्ड इक्वल टू सेल प्लस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। सिंपल फॉर्मूला होता है। तो ओपनिंग के कितने हैं, 5,000 यूनिट है। प्रोड्यूस कितना किया हमने प्रोड्यूस कितना किया है, 15,000 फिनिश्ड गुड्स है, फिनिश स्टॉक है। ओके, फिनिश्ड की वैल्यू मालूम है हमें, 15,000 है। 15,000 हमें फिनिश्ड के यूनिट मालूम है। और क्या मालूम है हमें, और हमें मालूम है क्या, 1.5 लाख यूनिट आपने सेल किया है, ये भी पता है आपको।
आपको 1.5 लाख यूनिट आपने सेल किया है ये मालूम है, तो प्रोड्यूस्ड गायब है वो आपको पता चल जाएगा। तो ये कितना आ गया आपके पास, 1,60,000 यूनिट आपने प्रोड्यूस किया था। इस क्वेश्चन में यूनिट प्रोड्यूस गायब है तो वो आपने निकाल लिया, 1,60,000 यूनिट जो है वो कितना है, वो प्रोड्यूस्ड है। अब यहाँ पे दो चीजें और मिसिंग है, वो क्या कि ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स और क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू नहीं मालूम। रुपीस तो मालूम है, लेकिन वैल्यू नहीं मालूम। कहीं कोई इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है क्या? हाँ, आखिरी लाइन में देखते हैं क्या कह रहा है। एज्यूम करना है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज टू बी वैल्यूड एट द सेम कॉस्ट पर यूनिट एज द फिनिश्ड स्टॉक। मतलब जिस कॉस्ट पे आप फिनिश्ड गुड्स को वैल्यू कर रहे हो, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू कर रहे हो, ओपनिंग की भी उसी पे वैल्यू करनी है। सवाल इतना है। और क्लोजिंग को निकालने का तरीका क्या है? तो क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स को निकालने का तरीका है, फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू को निकालने का तरीका है यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट। तो यूनिट हमें क्लोजिंग का मालूम है कितना, 15,000 यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट की जरूरत है, तो ओपनिंग भी उसी कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा, ओपनिंग कॉस्ट भी उसी से मल्टीप्लाई होगा कॉस्ट पर यूनिट से। तो हमें कॉस्ट पर यूनिट बेसिकली निकालना है। और कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास कितना आया था? यह आया था 1,940800। और यूनिट प्रोड्यूस हमने कितना निकाला था, वो भी हमने ऊपर निकाला हुआ है, वो कितना है, 1,60,000 यूनिट। 1,60,000 यूनिट। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 12.13 के अराउंड आएगा। तो ये हमारे पास 12.13 जो है, यही वो कॉस्ट है जिसपे हमें ओपनिंग और क्लोजिंग को वैल्यू करना है। अच्छे से ध्यान रखिए, वैल्यू ओपनिंग क्लोजिंग का, फिनिश्ड गुड्स का, आपको वैल्यू और यूनिट दोनों का पता होना जरूरी है, अदरवाइज कहीं ना कहीं जाके आप रुक जाएंगे, क्वेश्चन में अटक जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू उठा के रख देता हूँ। जो 15,000 को 12.13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5,000 को सॉरी, तो ये हमारे पास आएगा 60650। और 15,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी इससे लगभग 3 गुना ज्यादा, 181,950। तो ये हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू पता चली, जो क्वेश्चन में मिसिंग था, जो आपको कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स को जब एडजस्ट करते हैं तो हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 1819500। अब इसमें हम क्या करते हैं, सेल्स को एडजस्ट करते हैं। क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को एडजस्ट करते हैं। तो क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है मेरे पास क्वेश्चन में? देख लेते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस हो चुका है, इस 15,000 की एंट्री हो चुकी है और कहीं कोई जानकारी नहीं है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मुझे क्वेश्चन में गिवन है नहीं। तो ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वो कुछ नहीं दे रखा। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ सेल वही सेम ही आएगा, अंतर नहीं है कोई। इसमें हम ऐड करते हैं प्रॉफिट को, और प्रॉफिट को ऐड करने के बाद मुझे क्या पता चल जाता है, मुझे सेल पता चल जाता है। सेल देखते हैं कितना है हमारे पास। ये है 1.5 लाख यूनिट बेचा है आपने, टोटल 30 लाख का। 1.5 लाख यूनिट, टोटल 30 लाख सेल्स वैल्यू है। 30 लाख वैल्यू दे रखा है। तो कॉस्ट ऑफ सेल और जो सेल है, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आपके पास 11,80,500 जो कि प्रॉफिट होगा। ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर है, ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको कॉस्ट शीट से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दूंगा।
धन्यवाद।